नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। बिहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना का लिया जायजा। भ्रमण के दौरान दिखी लोगों की भीड़। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी। स्पोर्ट्स और क्लब को अस्पताल में किया तब्दील। 110 बेडों का अस्थायी अस्पताल का किया शुरू। कोरोना ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। पॉजिटिव केस मिलने पर प्रशासन ने पूरे इलाके को किया सील। बेगूसराय में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। गड्ढे में डूबे 5 बच्चों की हुई मौत। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूरे इलाके में मची सनसनी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी को आखिरकार नीतीश कुमार ने उनकी जीत पर बधाई दी है। नीतीश कुमार ने एक दिन बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जीत पर बधाई दी। वहीं नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। नीतीश कुमार का ये बधाई संदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें उन्होंने ममता बनर्जी का जिक्र नहीं किया है। ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल में जीत पर तृणमूल कांग्रेस को बधाई दी। वहीं सियासी जानकार मान रहे नीतीश कुमार ने बेहद सोच समझकर ममता का नाम लिए बगैर जीत की बधाई तृणमूल कांग्रेस को दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता और बीजेपी आमने सामने थी। वहीं बीजेपी के लिए बंगाल की लड़ाई ना का सवाल बनी हुई थी। वहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल में न केवल सत्ता से दूर रह गई, बल्कि बड़े नेताओं के तमाम दावे भी इस दौरान फेल हो गए। ऐसे में नीतीश कुमार सीधे ममता बनर्जी को बधाई देने से परहेज करते हुए नजर आए। और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है और बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी ममता को बंगाल के रण में बीजेपी परास्त नहीं कर सकी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीट में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है और बंगाल चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने से तमाम विपक्षी दल के नेता खुश नजर आ रहे हैं। वहीं इस खुशी के बात लेकर बंगाल के रण में ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान कहा कि ममता बनर्जी ने भारी चक्रव्यूह को तोड़कर जीत दर्ज की है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा कि भारी चक्रव्यूह को तोड़कर पश्चिम बंगाल में फिर से शानदार जीत के लिए ममता बनर्जी को बहुत बहुत बधाई। बढ़ते आगे, जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत पर एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी है। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। इस पर आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने कहा कि बंगाल की जीत को किसान आंदोलन की जीत मानते हैं। इस जीत से पूरे देश के धर्म निरपेक्ष शक्तियों से लड़ने वाले लोग जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, वो जो डेमोक्रेटिक ताकतें हैं, उनको एक बल मिला है, ऊर्जा का संचार हुआ है। लगता है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को इन्हीं बातों का एहसास हुआ है और उन्होंने ममता दीदी को बधाई दी है। इसके लिए उन्हें अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बधाई देता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी इस गैर बीजेपी मुक्त लड़ाई में सहयोग करें। उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए ट्वीट किया कि ममता ने सारे चक्रव्यूह को तोड़कर चुनाव जीता, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बिहार में गैर बीजेपी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसलिए आप जहां हैं वहां से अलग होकर हमारी लड़ाई में सहयोग करें, यही आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो ममता दीदी को बधाई दी गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे अब आ गए हैं, जहां तीसरी बार ममता बनर्जी ने जीत दर्ज कराई है, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों का बधाई देने का संदेश अब शुरू हो गया है। बता दें कि बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी को जहां मुख्यमंत्री ने बधाई दी, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत पर एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी बधाई दी है। वहीं इस दौरान
मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को इन्हीं बातों का एहसास हुआ। उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ थी ममता दीदी की चुनावी टक्कर, जिसमें ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली है। और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को पूर्ण बहुमत मिलने पर समाजवादी पार्टी ने मिठाइयां बांटी हैं। जी हां, एसपी कार्यालय रफीगंज में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर तुलसी यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। वहीं इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को जीत की शुभकामनाएं और बधाई दी। वक्ताओं ने अपना विचार रखते हुए कहा कि ये जीत विकास की है। बंगाल की जनता ने ये संदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब आगे नहीं चलेगा। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने टीएमसी को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने तीसरी बार जीत दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पूर्ण बहुमत मिलने पर ममता बनर्जी को समाजवादी पार्टी ने मिठाइयां बांटी हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि मौजूदा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को जीत की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। वहीं उनका कहना कि ये जीत विकास की है। बंगाल की जनता ने इस दौरान ममता बनर्जी को जिताकर ये साफ तौर पर संदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब आगे नहीं चलेगा। औरंगाबाद में ममता दीदी की जीत का जश्न मनाया गया। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी बधाई दी है। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी लगातार 3 बार जीत दर्ज करा चुकी हैं, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी ने चक्रव्यूह को तोड़कर ये चुनाव जीता है। उसके बाद बिहार की राजनीति का तापमान अब चढ़ गया है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने इस दौरान कहा कि नेताओं को कुछ पता नहीं चलता और इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भी जीती है और बीजेपी भी जीती है। हम 3 सीट से इतनी बड़ी छलांग लगा चुके हैं जहां बंगाल में हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं था, वहीं एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम आ गए हैं। और जहां तक चक्रव्यूह की बात अगर की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जी चक्रव्यूह में रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी न किसी की चक्रव्यूह में फंसती है न फंसाती है। तरीके से चक्रव्यूह के बाद देखिए, जिन नेताओं को पता नहीं चलता वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। ममता दी भी जीती है और भारतीय जनता पार्टी भी जीती है। हम 3 सीट से इतना लंबा छलांग लगाए हैं जहां वेस्ट बंगाल में हमारा कोई विषाक्त नहीं था, हमारा कोई आधारभूत संरचना नहीं था। हमने आधार बनाया और इतनी लंबी छलांग तक एक स्थापित प्रतिपक्ष के रूप में वहां हमारी पार्टी स्थापित हुई है। बढ़ते आगे, जहां बिहार में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन पर एक्टिव हो गए हैं। जी हां, लगभग 1 सप्ताह बाद मुख्यमंत्री खुद राजधानी पटना की सड़कों पर घूम घूमकर हालातों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम का काफिला राजधानी पटना की कई सड़कों से होकर गुजर रहा है। माना जा रहा है कि हालात की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री कोई बड़ा और ठोस कदम उठा सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले सोमवार को सीएम नीतीश को पटना की सड़कों पर देखा गया, तब वो हाई लेवल मीटिंग के बाद रोड पर भ्रमण करने निकले। लेकिन आज सीएम डायरेक्ट मुख्यमंत्री आवास से निकले और रूपसपुर, राजा बाजार, राजा पुल होते हुए गांधी मैदान पहुंचे। इसके बाद पटना के कई अन्य इलाकों में भी गए। आपको बताया जा रहा है, बता दें कि भ्रमण के दौरान आज काफी लोगों की भीड़ भी पटना की सड़कों पर देखी गई, जबकि पिछली बार ज्यादातर लोगों को सीएम के आने से पहले ही हटा दिया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने हालातों का जायजा लिया। लगभग 1 सप्ताह बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राजधानी पटना की सड़कों पर घूम घूमकर हालातों का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सीएम का काफिला राजधानी पटना की कई सड़कों से होकर गुजरा। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश को पटना की सड़कों पर देखा गया। हालांकि तब वो हाई लेवल मीटिंग के बाद रोड पर भ्रमण करने निकले थे, लेकिन आज सीएम खुद डायरेक्ट मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले और इस दौरान कई सड़कों का जायजा उन्होंने लिया।
और इसी के साथ यहां रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार पे बिहार की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति काफी विकट हो गई है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसके चलते मरीजों को लगातार अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आज इसी को लेकर सीपीआई, एआईएसएफ और अन्य लेफ्ट संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पीएमसीएच मुख्य द्वार पर सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। वहीं सरकार से तुरंत स्थिति को सुधारने की मांग की गई। तो बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। वहीं सरकार की तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते मरीजों को लगातार अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की जान को लेकर सीपीआई, एआईएसएफ और अन्य लेफ्ट संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पीएमसीएच अस्पताल के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में नारेबाजी भी की गई। वहीं सरकार से स्थिति को सुधारने की मांग भी की गई। कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज को लेकर उसके परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उस महिला के इलाज करने की बजाय परिजनों को यहां वहां घुमाते रहे। खबर औरंगाबाद के सदर अस्पताल की है। यहां की चिकित्सा व्यवस्था में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। यही वजह है कि आए दिन यहां हंगामे होते हैं। आपको बता दें कि शहर के गांधीनगर मोहल्ले की एक कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज को उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने मरीज को कोरोना सेंटर में ले जाने की सलाह दी। इसके बाद महिला का पति रंजय कुमार एम्बुलेंस के लिए सदर अस्पताल के चक्कर काटने पर मजबूर हो गया, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस चालक जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहीं मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। पति ने थक हार कर डीएम को फोन लगा दिया। वहीं डीएम ने अस्पताल की सुरक्षा में तैनात मजिस्ट्रेट को फोन कर एम्बुलेंस दिलाने की बात कही है, लेकिन मजिस्ट्रेट को ये तक नहीं पता कि एम्बुलेंस कहां है और कोरोना का सेंटर कहां बनाया गया है। इसके बाद महिला के पति ने सदर अस्पताल में हंगामा कर दिया। जब उक्त महिला की स्थिति बिगड़ने लगी तो निजी वाहन से उसे कोरोना सेंटर में ले जाया गया।
बता दें कि औरंगाबाद सदर अस्पताल में 3 दिन पहले इस तरह के मामले को लेकर सिर्फ हंगामा ही नहीं बल्कि डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना भी घटी। इसके बाद डीएम ने यहां 2 मजिस्ट्रेट्स और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। और समस्तीपुर जिला अधिकारी ने कोरोना महामारी में जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की, जहां जिलाधिकारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में पिछले 24 घंटे में कुल 393 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं कोरोना संक्रमण के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2672 पहुंच गई है। बता दें कि जिले में कुल 427 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसे जिला प्रशासन ने सैनिटाइजेशन का छिड़काव भी करना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाजार में सभी दुकानों को 4 बजे तक बंद करने के आदेश का पूरी तरह से पालन कराया जाए। पत्रकारों के संबंध में उन्होंने कहा कि जिले के सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करने के बाद उन्हें भी कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी शुरू की जा रही है। का जो अपडेट है कोविड से रिलेटेड, एक्टिव केसेस की संख्या 2672 है। 2/5 कल तक का है ये 2672 एक्टिव केस है जिला में, जिसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव केस की संख्या वाले ब्लॉक्स हैं समस्तीपुर शहरी एरिया में 174 और समस्तीपुर ग्रामीण एरिया में 274। समस्तीपुर टोटल सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। इसके बाद दलसिंह सराय में 283 एक्टिव केस है, सराय रंजन में 195, शिवाजी नगर में 149, उजियारपुर में 139, पूसा में 128, कल्याणपुर में 125, विद्यापति में 108। इस तरह से एक्टिव केसेस हैं। बिहार में सरकारी अस्पतालों में बेडों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड के ग्रेड 2 अस्पताल का शुभारंभ किया है। अस्पताल को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और कोविड मरीजों को वहां इलाज भी करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन गंभीर रूप से कोविड पॉजिटिव मरीजों का यहां भर्ती नहीं किया जा रहा है। और बिहार में कोरोना ने तेजी से अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बढ़ते कोरोना मरीजों और अस्पताल में बेड की कमी को देखते हुए पटना के कंकड़बाग पाटिलपुत्रा स्पोर्ट क्लब को कोविड-19 अस्पताल बना दिया है, जिसे मरीजों के इलाज के लिए मदद मिल सके। आपको बता दें कि यहां 110 बेडों का अस्थायी रूप से कोविड संक्रमित मरीजों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके निरीक्षण करने के आए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमृत ने दलबल के साथ जायजा लिया। वहीं जल्द जयप्रभा मेदांता को भी कोविड-19 मरीजों के लिए शुरू करने की बात कही। से जो समय मांगा है, हम लोग जैसे आज शुरू इसको कर रहे हैं, अब हम लोग का अगला लक्ष्य है जयप्रभा मेदांता, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे यथाशीघ्र चालू करने। ये कितने बेड का शुरू होगा? 110। बढ़ते आगे, जहां पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जी हां, जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने इसे जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को कल तक लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर विचार कर जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना से निपटने की कोशिश को असफल बताया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य टीम और राज्य सरकार की रिपोर्ट में विरोधाभास है। बता दें कि PMCH अस्पताल पटना में कोरोना मरीज की संख्या कम होने के बाद भी ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है, जबकि NMCH अस्पताल पटना में कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद ऑक्सीजन की खपत कम है। इसमें कालाबाजारी की आशंका भी जताई गई। बता दें कि पटना के IGIMS अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की रफ्तार भी
धीमी हो गई है। वहीं बिहटा के ESIC अस्पताल में भी सुविधाओं की काफी कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते कोविड मरीजों का इलाज सही से नहीं हो पा रहा, जबकि डॉक्टर वहां मौजूद हैं। इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार की कोशिशें लगातार तेज होती जा रही हैं। वहीं कोविड अस्पताल बनाने की रफ्तार धीमी है, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के बिगड़ते हालातों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को कल तक लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर विचार विमर्श कर जवाब देने के लिए निर्देशित भी किया है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना से निपटने की कोशिश को असफल बताया है। आपको बता दें कि इस दौरान जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है, जो सुनवाई कल भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बिगड़ते हालातों पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य टीम और राज्य सरकार से रिपोर्ट में विरोधाभास निकल करके सामने आया है। जहां PMCH अस्पताल पटना में कोरोना मरीजों की संख्या कम है, बावजूद इसके ऑक्सीजन की खपत ज्यादा देखने को मिल रही है, जबकि NMCH अस्पताल में कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा है, बावजूद इसके ऑक्सीजन की खपत कम देखने को मिल रही है। वहीं इस ऑक्सीजन की ज्यादा और कम खपत के चलते कालाबाजारी की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि पटना के IGIMS अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की रफ्तार भी धीमी हो गई है। वहीं बिहटा के अस्पताल में भी सुविधाओं की कमी देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात रफीगंज की करेंगे, जहां बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद शहर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई मोहल्लों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की देखरेख में कई मोहल्लों को बांस बल्ली लगाकर सील कर दिया गया है। वहीं BDO रितेश कुमार सिंह ने बताया कि शहर के बाबूगंज, हाजीपुर गोला, थाना गली, पोस्ट ऑफिस गली, छोटी इमादपुर, नसरुद्दीन मोड़, तिवारी बीघा, न्यू एरिया मोहल्ले में पॉजिटिव की संख्या ज्यादा मिलने के चलते मोहल्ले को सील कर दिया गया है। वहीं 2 दिन में 236 लोगों की जांच में 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर 14 दिन के अंदर वहां और कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिलता है तो 14 दिन बाद वहां से बैरिकेडिंग को हटा दिया जाएगा। फिलहाल सभी जगहों पर 15 मई तक बैरिकेडिंग लगी रहेगी। बेगूसराय में नहाने के दौरान 5 बच्चों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के रामपुर इटवा चौड़ की है, जहां जानकारी के मुताबिक सभी बच्चे इटवा चौड़ में गड्ढे के पानी में नहा रहे थे, तभी अचानक 5 बच्चे डूब गए। वहां पर मौजूद लोग डूबते हुए बच्चों को बचाने की कोशिश में लगे, लेकिन तब तक सभी बच्चे डूब चुके थे। स्थानीय लोगों ने किसी तरह 5 बच्चों को काफी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला। आपको बता दें कि जिसमें 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी। वहीं एक बच्चे को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए बकरी PHC अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल घटना स्थल पर बकरी थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बच्चा क्यों खेलने के क्रम में चला गया है। जानकारी मिली कि जो 4-5 बच्चा खेलने के लिए गया, वो जा करके डूब गया है। यहाँ हम बेगूसराय से आए तो रास्ता में मालूम हुआ कि जो था वही बोला कि जो अभिषेक डूब गया है। और हम बेगूसराय से आ रहे थे, बस से उतरे तो उसी जगह से हम रिटर्न हो गए। साथे गए तो वहाँ साइकिल था, कपड़ा था अभिषेक का, उसे मालूम हुआ कि ये भी डूब गया है, जिसमें 5 लड़का उसमें था। 5 का लाश क्रमशः निकाला गया। और इसी के साथ बिहार एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।